Yes, I'm waiting for your answer. Own fund is what? Can put it on the chat box, or otherwise anyone can mute themselves and answer. Am I audible? I think my voice is very clear. Yes, Ankita Tiwari. What is owned fund? ओन फंड को क्या क्या बोलते हैं? Yes, Smriti Singh has written share capital plus reserves and surplus minus fictitious asset. Owned fund, Madhu says owned fund is also called as shareholders fund. Zakira says it is proprietors fund. Prachi says it is proprietors. Capital नहीं आएगा, proprietors fund आएगा. Okay, and even net worth, correct. ओव्ड फंड क्या होता है? व्हाट इज ओव्ड फंड? नेटवर्क इशू है. ओके, व्हाट इज ओव्ड फंड? ओव्ड फंड क्या है? बोरोड फंड. बोरोड फंड में क्या क्या आता है? बैंक लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और बॉन्ड्स. वेरी गुड. सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन. सो यहाँ तक हमने पढ़ा था. नहीं, इसके आगे भी पढ़ा था. सोर्सेज ऑफ फंड के बाद हमने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में we have fixed assets, investments and working capital. उसमें से हमने देखा था fixed assets. Fixed assets comprises of two types of asset, that is tangible asset and intangible asset. Tangible asset में क्या आता है आपको पता है? Land and building, plant and machinery, leasehold property, freehold property, furniture and fittings, computer equipment and livestock. इनटेंजिबल एसेट में क्या क्या आता है? गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एंड सॉफ्टवेयर. ओके, so this is what we have studied. After that we also studied investments. Investments are of two types. One is current investment and other one is long term investment. Long term investments means investments which are hold for a long period of time, और इन्वेस्टमेंट्स विच आर नेसेसरी फॉर द बिजनेस. इसके लिए उसको ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं. इन्वेस्टमेंट्स विच आर इम्पोर्टेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, विच इज इम्पोर्टेंट फॉर योर बिजनेस. ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ही बिजनेस कर सकते हैं, इसलिए इसको ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं. सो नाउ वी मूव टू मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, दैट इज थर्ड पार्ट, वर्किंग कैपिटल. ओके, नाउ वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल क्या होता है? आप सबको पता है. बोलो क्या होता है वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला बोलो. वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी. ओके, ये हमने वर्किंग कैपिटल चैप्टर में पढ़ा है. करंट एसेट क्या होता है और करंट लाइबिलिटी क्या होता है ये भी आपको पता है. एनी एसेट जिसका टर्म 1 year से ज्यादा नहीं हो सकता है. एनी एसेट which is not hold for more than a year is your current asset, and current liability means any liability which is paid within a year is your current liability. यहाँ तक आप लोगों को पता है. Now we move one step ahead. Current asset is divided into two types of assets, that is quick asset and non-quick asset. ठीक है. What is quick asset and what is non-quick asset? Let us understand. Current assets के दो parts हैं. Current asset comprises of
क्विक करंट एसेट एंड नॉन क्विक करंट एसेट. शॉर्टकट लिखा है. ओके. Now, quick current asset means those assets which can be realized immediately. मतलब अगर कंपनी immediate liquidation के लिए जाती है, कंपनी सोचती है कल ही बिजनेस बंद करना है, तो इमीडिएटली अगर कंपनी को बिजनेस बंद करना, तो जो एसेट्स इमीडिएटली लिक्विडेट हो जाएंगे, इमीडिएटली जिनके बदले में कैश मिल जाएगा, दोज आर योर क्विक एसेट्स. नॉन क्विक एसेट्स मीन्स जो वो एसेट्स हैं जो इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते, उनको कन्वर्ट करने के लिए टाइम लगेगा. एसेट्स विच टेक टाइम्स फॉर कन्वर्टिंग इनटू करंट एसेट. अभी क्विक करंट एसेट में क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है कैश बैलेंस. द वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज कैश एंड बैंक बैलेंस. कैश, क्योंकि कैश एंड बैंक बैलेंस लिक्विड स्टेट में ही है, इसके लिए सबसे पहला एग्जांपल है कैश एंड बैंक बैलेंस. उसके बाद डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, and the assets which are non-quick are stock, प्रीपेड एक्सपेंसेस. अगर आपने सैलरी एडवांस में दी है तो कोई भी एम्प्लॉय आपको इमीडिएटली वापस नहीं करेगा. आपने रेंट एडवांस में दिया है तो वो वापस नहीं मिलेगा. और अगर आपने गवर्नमेंट को एडवांस में टैक्स दिया है तो वो भी वापस नहीं मिलेगा. इसके अलावा क्विक एसेट में है करंट इन्वेस्टमेंट. करंट इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट. and also short term investment. So there are working capital comprises, working capital is current asset minus current liability. Current asset में current asset is the sum total of, current asset किसका टोटल है? क्विक और नॉन क्विक एसेट का टोटल है. क्विक करंट एसेट प्लस नॉन क्विक करंट एसेट. क्विक करंट एसेट में क्या क्या आता है? सब कुछ आता है अदर देन स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांस टैक्स. क्विक करंट एसेट में सब कुछ आएगा अदर देन स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांस टैक्स. और नॉन क्विक करंट एसेट कौन कौन से हैं? आई एम रिपीटिंग. नॉन क्विक करंट एसेट इज स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांस टैक्स. उसके अलावा जो भी बचता है वो क्या है? क्विक करंट एसेट. जैसे कि कैश एंड बैंक बैलेंस, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. क्लियर है यहाँ पे? आई कैन से दैट अगर मैं if I अगर मैं क्विक एसेट में स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स ऐड करूंगी तो मुझे करंट एसेट मिलेगा. I'll get current asset. Is it correct? Yes, ma'am.
और अदरवाइज मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि करंट एसेट में से अगर मैंने स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स माइनस कर दिया तो मुझे क्विक एसेट मिलेगा। इज इट क्लियर? क्विक एसेट में क्या क्या आता है वो याद रखने से अच्छा नॉन क्विक में क्या आता है वो याद रखो, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स। इसके अलावा जो भी एसेट बचता है वो सब क्या है आपका क्विक करंट एसेट। इज इट क्लियर? आप लोग लिख रहे हो ना साथ साथ में? आर यू ऑल राइटिंग इट डाउन साइमल्टेनियसली? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, now we move to current liability। जैसे क्विक करंट एसेट और क्विक करंट लाइबिलिटी है, वैसे ही current liability is also divided into two parts. One is quick current liability and other one is non-quick current liability। करंट लाइबिलिटी भी कंप्राइज किससे होती है? क्विक और नॉन क्विक से। अब इसमें बहुत सिंपल है हमको याद रखना, क्योंकि नॉन क्विक करंट लाइबिलिटी नॉन क्विक करंट लाइबिलिटी में सिर्फ एक ही चीज आती है, एंड दैट इज, if we talk about non-quick current liability, there is only one non-quick current liability, that is bank overdraft। मैं करंट क्विक करंट लाइबिलिटी बोल रही हूँ, आप क्विक लाइबिलिटी भी बोल सकते हो। अभी अगर बैंक से आपने ओवरड्राफ्ट लिया है 6 महीने का, तो बैंक आपसे 6 महीने पहले वो पैसा नहीं मांग सकती। बैंक हैज टू गिव यू अ टाइम ऑफ 6 months टू पे योर ओवरड्राफ्ट। Whereas quick current liability means those liabilities which are to be paid immediately, जैसे creditors है, creditors, bills payable, outstanding expenses, provision for taxation। ये नया आइटम है आप लोगों के लिए, प्रोविजन फॉर टैक्स। इसका मतलब क्या होता है? अगर कंपनी को जो टैक्स भरना है, अगर कंपनी उसके लिए प्रोविजन कर रही है, तो देन इट इज कंपनी अगर वो लाइबिलिटी दिखा रही है तो इट बिकम्स प्रोविजन फॉर टैक्स। देन प्रपोज डिविडेंड, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है और पे नहीं किया, देन इट इज कॉल्ड एज प्रपोज डिविडेंड। कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग में डिविडेंड डिक्लेयर करती है, लेकिन अगर पे नहीं किया तो इट इज कॉल्ड एज प्रपोज डिविडेंड। अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड का मतलब होता है कंपनी ने डिविडेंड दे दिया, लेकिन कुछ लोगों का एड्रेस नहीं मिला या बैंक अकाउंट डिटेल्स रॉन्ग थे, इसके लिए कुछ डिविडेंड पे नहीं हो पाया, किसी ने लिया नहीं, तो दैट बिकम्स अनक्लेम्ड डिविडेंड। सो दिस आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्विक करंट लाइबिलिटी। याद रखना ये सारे एग्जाम्पल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स, proposed dividend, unclaimed dividend। Current liability means the liability which is to be paid within a year। Quick current liability means in case of liquidation, जो liabilities immediately पे करनी पड़ सकती हैं वो है creditors, bills payable, outstanding expenses, provision for tax, proposed dividend, unclaimed dividend। अनक्लेम डिविडेंड को अनपेड डिविडेंड भी बोलते हैं। अनपेड मीन्स कंपनी ने पे नहीं किया फॉर सम और दी अदर रीजन। सो अनपेड डिविडेंड। एंड नॉन क्विक करंट लाइबिलिटी में क्या आता है? बैंक ओवरड्राफ्ट। ओनली देयर इज वन नॉन क्विक करंट लाइबिलिटी एंड दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। करंट एसेट में हमने देखा नॉन क्विक करंट एसेट्स कितने हैं?
तीन है, स्टॉक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है और एडवांस टैक्स है. Whereas नॉन क्विक करंट लाइबिलिटी में you have only overdraft. I can also say here, if bank overdraft is 0, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट 0 है तो your current liability and quick liability is same. Is it correct? अगर बैंक ओवरड्राफ्ट 0 है, बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट 0 है, तो मतलब नॉन क्विक लाइबिलिटी इज 0. सी, करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू क्विक लाइबिलिटी प्लस नॉन क्विक लाइबिलिटी. करेक्ट. नॉन क्विक लाइबिलिटी में क्या आता है, सिर्फ बैंक ओवरड्राफ्ट. मतलब नॉन क्विक लाइबिलिटी की जगह पे अगर मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट भी लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि एक ही लाइबिलिटी है. अगर करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू क्विक लाइबिलिटी सपोज 1 लाख है, प्लस ओवरड्राफ्ट इज 0, तो क्विक लाइबिलिटी इज 1 लाख. ठीक है. सो करंट लाइबिलिटी इज ऑल्सो 1 लाख. इसका मतलब एंड 1 लाख इज नथिंग बट योर क्विक लाइबिलिटी. तो अगर ओवरड्राफ्ट नहीं है तो क्विक लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी सेम है. If there is no overdraft, then quick liability and current liability both are same. Is it correct? True or false? Yes or no? Yes. So I hope so. यहाँ तक clear है. चलो let us revise. सबसे पहले देखते हैं sources of fund. Sources of fund में क्या आता है? फटाफट बोलो, sources of fund में क्या आता है? आप लोग अपने आप को अनम्यूट क्यों नहीं करते हो? इतना आवाज है आप लोग के बैकग्राउंड में. सोर्सेस ऑफ फंड में सबसे पहले आता है शेयर होल्डर्स फंड एंड सेकेंड क्या आता है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी. तो ये हो गया आपका सोर्सेस ऑफ फंड. एप्लीकेशन ऑफ फंड में क्या आता है, व्हाट कम्स अंडर एप्लीकेशन ऑफ फंड? एप्लीकेशन ऑफ फंड में तीन चीजें आती हैं. वो तीन चीजें क्या है एप्लीकेशन ऑफ फंड में? फर्स्ट वन इज फिक्स एसेट. वेरी गुड. सेकेंड वन इज investments, and third one is working capital. Okay, working capital. So sources of fund में you have shareholders fund, long term liability, and in application of funds you have fixed assets, investments and working capital. इतना याद रहेगा आप लोगों को तो मैं आगे सिखाऊं. This much part you should remember. ये sources of fund comprises of two things, that is shareholders fund and long term liability. Application of funds comprises of fixed assets, investments and working capital. इतना याद कर लो तो we'll now start with the format. We'll start with the format. Vertical balance sheet का format. Yes Divya, any doubt? दिव्या सावंत पूछो अगर कुछ डाउट है तो. दिव्या, no. Okay. So
कैन वी स्टार्ट विद वर्टिकल फॉर्मेट? इतना याद है, सोर्सेस ऑफ फंड के दो हेड्स हैं, वन इज शेयर होल्डर्स फंड एंड सेकेंड वन इज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स के तीन हेड्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड वर्किंग कैपिटल। चलो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद vertical format of balance sheet. So we are preparing the format. When, ma'am, when will college reopen? Very soon. On 31st, you'll come to me. Now let us understand the format. मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को पूरा फॉर्मेट बताऊं कैसे करना है. So this is particulars. अभी ये particulars की जगह पे हम लिख सकते हैं sources of fund. What we can write is sources of fund. Okay. So sources of fund में सबसे पहले क्या आता है? सोर्सेज ऑफ फंड में सबसे पहले क्या आता है? दैट इज, बोलो, शेयर होल्डर्स फंड. आप शेयर होल्डर्स फंड को क्या क्या नाम से बुलाते हो? दैट आई थिंक यू ऑल नो, आई नीड नॉट टेल यू दैट. सोर्सेस ऑफ फंड में शेयर होल्डर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड, जो भी नाम आपको पता है वो सारे. ठीक है. अभी शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड में सबसे पहले क्या लेते हैं? ए, शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल comprises of equity share capital and preference share capital. यहाँ पे आपने उसके अमाउंट्स लिखे और यहाँ पे टोटल शेयर कैपिटल का. ओके. शेयर कैपिटल में व्हाट वी डू इज वी ऐड रिजर्व्स एंड सरप्लस. अभी रिजर्व्स एंड सरप्लस बहुत सारे हैं. रिजर्व्स एंड सरप्लस, बहुत सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस में से कुछ हम लोग ले लेते हैं. जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम,
एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, ये सारे रिजर्व्स इसको लिखेंगे हम लोग बी। जैसे ये ए है ना, वैसे ही इसको हमने लिखा बी। ये ए का टोटल आया, ये ए शेयर कैपिटल का टोटल आया। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा बी रिजर्व्स एंड सरप्लस का टोटल आया। ओके, सो इनका टोटल है ये। दिस इज द टोटल ऑफ शेयर कैपिटल, दिस इज द टोटल ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। अभी इन दोनों का टोटल ए प्लस बी, दैट इज शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, ए प्लस बी। शेयर कैपिटल ये वाला फिगर और ये रिजर्व्स एंड सरप्लस का ये टोटल फिगर, इसको यहाँ पे लिख दिया। ओके, ए प्लस बी। अभी इसमें से माइनस करेंगे, लेस सी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, अभी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को हम फिक्टिशियस एसेट भी बोलते हैं, जो भी है उसमें। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, एग्जाम्पल्स ले रही हूँ सिर्फ। ओके, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो ये दोनों चीजें, और यहाँ पे उसका टोटल सी। योर शेयर होल्डर्स फंड इज, शेयर होल्डर्स फंड इज, शेयर होल्डर्स फंड कैसे आता है? शेयर कैपिटल ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस सी, यहाँ पे वो फिगर आएगा, दैट इज शेयर होल्डर्स फंड। इज इट विजिबल? बहुत लाइट है ना। ए प्लस बी माइनस सी, ये ए प्लस बी तो ऑलरेडी है आपके पास, चाहिए तो ये लिखो ही मत, डिलीट दिस, ए प्लस बी लिखो ही मत, डायरेक्टली ए प्लस बी माइनस सी। सो ए शेयर कैपिटल, बी रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड सी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। इसका ए प्लस बी माइनस सी, दिस इज योर शेयर होल्डर्स फंड। ये क्या है आपका? शेयर होल्डर्स फंड। इज इट क्लियर? दिस इज योर शेयर होल्डर्स फंड। आर यू गेटिंग इट? सोर्सेस ऑफ फंड में सबसे पहले क्या लिया हमने? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में उस हमने उससे पहले क्या, शेयर होल्डर्स फंड से पहले क्या लिया? शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल देन रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। ए प्लस बी माइनस सी इज शेयर होल्डर्स फंड। जो फाइनल फिगर है उसको आउटर कॉलम में लेना है। नाउ सेकेंड इज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, जिसको आप बोरोड फंड भी बोलते हो, ओव फंड भी बोलते हो, एनी नेम दैट यू रिमेम्बर। सो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में क्या क्या आता है? डिबेंचर्स, बैंक लोन,
सिक्योर्ड लोन, जो भी आता है आपने जो भी पढ़ा है वो सारा, इसका टोटल ये टोटल जो आउटर कॉलम में आया, दिस इज योर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। ये जो फिगर आया ये आपका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। डिबेंचर्स, बैंक लोन, सिक्योर्ड लोन, इन सबको ऐड करके। ओके, नाउ दिस इज टोटल फंड्स अवेलेबल। ये जो फाइनल टोटल आएगा उसको बोलते हैं टोटल फंड्स अवेलेबल। ये आपके लाइबिलिटी साइड का टोटल आ गया। टोटल फंड्स अवेलेबल कैसे आया? शेयर होल्डर